Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope so that to all of you fine. First of all, we are welcome to online class. Today our lecture is Learning Circle Math Book. प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग सर्कल मैथ बुक से वर्क करेंगे। तो सब लोग अपनी वर्क बुक ओपन करें। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 20। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमें काउंटिंग दी हुई है, नंबर्स में भी दी हुई है और हमें वर्ड्स में भी दी हुई है, मतलब हमें इंग्लिश स्पेलिंग में भी दी हुई है। तो हमें ये लाइंस में कुछ आप लोगों को सर्कल नज़र आ रहे होंगे, मतलब आप लोगों को ये कुछ बीट्स दिए हुए हैं। हम इन बीट्स को काउंट करेंगे, जितने बीट्स होंगे उतना ही डिजिट बनता होगा और उस डिजिट को आपने फिर इंग्लिश काउंटिंग में लिखना है, ठीक है। मीन्स आपने सिर्फ ऑरल इसको पढ़ना है, तो आप इसको अभी लिखोगे नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये मतलब इसको आप किस तरह काउंट करते हो। तो ये हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं ये 0 से 10 तक दिए हुए हैं। काउंट द बीट्स। सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन देखें, यहाँ पे इसमें कोई भी बीट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है इस लाइन में। तो ये मतलब नहीं है, तो ये कितने, मतलब अगर नहीं है तो फिर ये कौन सा डिजिट हुआ, ये 0 बनता है, ठीक है। अब 0 को उन्होंने इसी तरह स्पेलिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में कितने सर्कल हैं। नेक्स्ट लाइन में कितने हैं, 1। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, तो इसी तरह यहाँ पे 1 लिख दिया गया है और उसी 1 को फिर स्पेलिंग में लिखा है ONE 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लाइन में कितने हैं सर्कल, 1 2। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 2। इसी नंबर को हमने स्पेलिंग में लिखा है TWO 2, 0 1 2। तो जैसे जैसे ये चलता जाएगा उसी तरह ये काउंटिंग बढ़ती जाएगी। अब जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, नीचे वाली लाइन में कितने सर्कल हैं, 1 2 3। मतलब अब 2 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया है और इसी 3 को फिर स्पेलिंग में लिखा गया है THREE 3। 3 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4, 4 आता है। तो ये देखें 4 लिखा हुआ है, ठीक है, FOUR 4। इसी तरह 4 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या है, 5। तो डिजिट कौन सा वर्ड बन रहा है, FIVE 5। जिस तरह ये मतलब बीट्स की तादाद बढ़ती जाएगी उसी तरह आपकी काउंटिंग का डिजिट भी बढ़ता जाएगा। 0 के बाद 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 4 और फिर 5। नेक्स्ट देखें, 5 के बाद हमारे पास कितने आगे लाइन में सर्कल है, हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कौन सा डिजिट बन गया है, 6। और हमारे पास 6 क्या है, स्पेलिंग में SIX 6। इसी तरह हम अगली लाइन में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है, 7। 7 को हमने स्पेलिंग में लिखा है SEVEN 7। इसी तरह हम देखते हैं अगली लाइन में कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास नंबर कौन सा है, 8। 8 को स्पेलिंग में देखते हैं कैसे लिखते हैं, EIGHT 8। इसी तरह 8 के बाद देखते हैं कितने सर्कल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है, 9। स्पेलिंग में कैसे लिखा जाता है, NINE 9। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, हम इन बीट्स को काउंट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है, 10, TEN 10। देखा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह बीट्स की तादाद बढ़ती जाएगी उसी तरह आपका नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये थी मतलब 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग जो आपको बीट्स के साथ बताई हुई थी कि 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सब बच्चों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 21 पे आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो आप लोग पेज नंबर 21 ओपन करें और इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं। कलर द नंबर्स एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। कह रहा है कि आपने कलर्स करने हैं इन नंबर्स में, और जो नंबर नहीं लिखा हुआ वहाँ पे आपने नंबर खुद से राइट करना है। मिसिंग में नंबर्स दिए हुए, तो कलर्स तो सभी बच्चों के पास हैं। आपको जो जो कलर्स पसंद होगा आप इसमें कलर्स कर सकते हैं। अपने अपने कलर्स ओपन करें। तो मैं सबसे पहले कौन सा कलर कर रही हूँ? मैं सबसे पहले करने लगी हूँ रेड कलर। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी का कलर कर सकते हैं। अगर आपको रेड कलर करना है तो आप रेड कलर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कलर्स दी नंबर्स, इन नंबर्स में हम कलर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 1। आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। आप इसको ऐसे कलर्स करोगे कि आपका कलर 1 के अंदर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ओके, तो ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है? 2। तो हम 2 में अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मैं 2 में करने लगी हूँ ग्रीन कलर। इसी तरह आप अच्छे से इसको कंप्लीट करोगे। सब बच्चे अपनी वर्कबुक पे इस एक्टिविटी को टीचर के साथ साथ सॉल्व कर लो। देखें तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। यस, हमने 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2 भी कर लिया। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि राइट द मिसिंग नंबर। अब इसमें से एक नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे उन्होंने लाइन दे दी है, कह रहा है कि 2 के बाद जो वर्ड आना वो आप खुद से लिखें। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम काउंटिंग स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। 1 2 के बाद क्या आता है? 3। तो हम 3 खुद से लिखेंगे। ओके, 3 के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 4। इस तरह आप 4 में भी अपनी मर्ज़ी से कलर करोगे जो आपको पसंद है। ठीक है, पिंक पसंद है, ग्रीन पसंद है, येलो पसंद है, जो कलर भी आपको अच्छा लगता है आप 4 में वो कलर कर लोगे। इसी तरह हम 5 में कलर करेंगे। 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 6। ठीक है, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 7 8, इनमें आप कलर्स करोगे। नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? 9। 9 आप खुद से लिखोगे। और देन क्या आ रहा है? 10। तो 10 में भी आप इसी तरह कलर्स कर लोगे। मतलब जो कलर नंबर्स लिख के दिए हों उनमें आप कलर्स करोगे, जो नहीं लिख के दिए वो उनको आप राइट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है छोटी सी। काउंट द बीट्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। जिस तरह हमने लास्ट पेज पे कुछ बीट्स को, मतलब कुछ मोतियों को हमने काउंट किया था, इसी तरह यहाँ पे आपको लाइनों में कुछ बीट्स दिए हुए हैं। आप इन बीट्स को काउंट करोगे और 2 वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, 2 नंबर्स। आप उनमें से जो नंबर सही होगा उस पर आप सर्कल करोगे। मतलब जितने बीट्स होंगे आप उस नंबर पे आप सर्कल कर दोगे। तो सबसे पहले हम बीट्स को काउंट करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट पेज पे काउंट किया था इसी तरह हम यहाँ पे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है नंबर। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 3 और 7। तो ये हमारे पास बीट्स कितने हैं? 7 है। तो हम 7 पे सर्कल बना देते हैं। ओके, इसी तरह ये वाले बीट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास नंबर कौन कौन सा है? 5 और 6। तो बीट्स कितने थे? 5। हम 5 पे सर्कल बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कितने बीट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 8 और 9। तो हम 9 के ऊपर सर्कल बना देंगे। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे। ये बहुत इजी है, आपको करने में भी आसानी महसूस होगी। नेक्स्ट नीचे देखें, आपको को एक और एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, विच नंबर कम्स बिफोर। कम्स बिफोर मतलब पहले आने वाले नंबर्स आप लिखें। ठीक है, आपको ये एक बॉक्स नीचे दिया हुआ है, दो बॉक्स दिया हुआ है, एक में नंबर लिखा हुआ है और इससे पहले वाला नंबर कहता है वो खुद से लिखें। तो हम इस नंबर तक काउंटिंग पढ़ के देखेंगे कि इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है। तो हम चलें 1 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 1 2 3 4 5।
ये कौन सा नंबर था? ये 5 था। हमने 5 तक पढ़ा है। 5 से पहले मैंने कौन सा नंबर बोला है? तो आप लोग भी काउंटिंग पढ़ के देखें 5 तक कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5। तो मैंने अभी बोला है 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। 5 से पहले मैंने क्या बोला है? 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है विच नंबर्स कम्स इन बिटवीन। मतलब बिटवीन का मतलब इनके दरमियान वाला नंबर लिखें। पहले क्या था? कम्स बिफोर, अब है कम्स इन बिटवीन। इनके दरमियान में जो नंबर आ रहा है वो लिखें। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। 6 हम काउंटिंग पढ़ेंगे 8 तक, मतलब 6 के बाद एक नंबर पढ़ेंगे और 8 से पहले वाला नंबर पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके सेंटर में कौन सा नंबर आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से पहले मैंने क्या बोला है? 7, और 6 के बाद मैंने क्या बोला है? 7। तो यहाँ पे मतलब कौन सा नंबर आ रहा है? 7। ओके, नेक्स्ट इसी तरह दिया हुआ है विच नंबर कम्स आफ्टर। ठीक है, पहले था कम्स बिफोर, फिर था कम्स इन बिटवीन, अब है कम्स आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में आने वाला नंबर लिखें। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद एक नंबर और पढ़ के देखें कि क्या आना चाहिए। तो हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो हम काउंटिंग में 1 के बाद क्या पढ़ते हैं? हम 1 के बाद पढ़ते हैं 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। पहले हम करेंगे विच कम्स बिफोर, फिर हम करेंगे कम्स इन बिटवीन, एंड देन हम कर रहे हैं कम्स आफ्टर। पहले आने वाले नंबर्स, दरमियान में आने वाले नंबर्स और बाद में आने वाले नंबर्स। ठीक है, तो इस वर्क को आप लोग कंप्लीट करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी अपनी वर्क बुक ओपन करें और इसको, इसी ऑब्जेक्ट को, इस एक्टिविटी को अच्छे से इसी तरह पेज पे आप लोग सॉल्व करें, पेज नंबर 21 पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।